Good morning, class 7th. So, today we are going to continue the reading of chapter number 1, Book An Alien Hand, and chapter's name is The Tiny Teacher. In the first reading, we got to know that some people kept ant as a pet, and they got to know many things about ants' life. लोगों ने चींटियों को पाला और उसके बारे में बहुत सारी जानकारियाँ हासिल की। इस पहले पैराग्राफ में हमें क्या पता लगा कि चींटियों की लाइफ में वो किस तरीके से रहते हैं, उनके घर कैसे होते हैं। उनके घर में देयर आर सेवरल पैसेजेस इन देयर हाउस। उनके घर को क्या बोलते हैं? एंट हिल। उनके घर को बोलते हैं एंट हिल या फिर नेस्ट भी बोलते हैं। Okay, so in the second paragraph we are going to know this paragraph will start from this. The queen is the mother of the entire population of the colony. The word colony means the place, वो जगह, वो सारे जिनका ग्रुप, पूरी एक जगह में जितनी भी चींटियाँ रहती हैं उस पूरे ग्रुप को कॉलोनी बोलते हैं। एंटायर यानी पूरी की पूरी पॉपुलेशन, एंटायर पूरी की पूरी पॉपुलेशन यानी वहाँ पर जितनी भी चींटियाँ हैं, क्वीन उनकी माँ के समान, माँ होती है, माँ के समान ही माँ ही होती है, यानी दे ऑल हैव कम फ्रॉम द क्वीन। सो वो एक क्वीन एंट वहाँ पर मौजूद सभी चींटियों की माँ होती है। इट लिव्स फॉर अबाउट 15 ईयर्स और इस क्वीन एंट की लाइफ कितनी होती है? 15 साल। इट हैज़ अ पेयर ऑफ विंग्स। इसकी दो पंख होते हैं, अ पेयर ऑफ विंग्स, और बट बाइट्स देम ऑफ आफ्टर इट्स वेडिंग फ्लाइट। लेकिन जब इसकी वेडिंग फ्लाइट होती है, वेडिंग वर्ड टर्म यू नो दैट शादी, तो जब भी इसकी वेडिंग फ्लाइट होती है उसके बाद वो अपने इन पंखों को काट देती है। दिस फ्लाइट टेक्स प्लेस, ये जो फ्लाइट है यानी ये उड़ान है, ये कब होती है? ऑन अ हॉट समर डे, एक गर्मी के दिन में। द क्वीन लीव्स द नेस्ट, क्वीन अपने जगह को छोड़ती है, एंड गोज टू मीट अ मेल एंट, और कहाँ जाती है? मेल एंट के पास। तो मेल एंट को नाम क्या दिया यहाँ पर? और ड्रोन। मेल एंट इज कॉल्ड ड्रोन। क्वीन एंट, जो मदर एंट है वो उसको बोलते हैं क्वीन एंट, और जो इनका मेल एंट है उसको बोलते हैं ड्रोन। हाई अप इन द एयर, काफ़ी ऊंचा हवा में। ऑन इट्स रिटर्न, लेकिन जब वो वहाँ से जब नीचे की ओर आती है, इट गेट्स रिड ऑफ इट्स विंग्स एंड देन डज नथिंग बट ले एग्स। उसके बाद जैसे ही वो धरती पर वापस आती है, उसके बाद उसका सिर्फ एक ही काम रहता है। वो सबसे पहला काम तो ये होता है कि वो अपनी पंखों को हटा देती है, गेट रिड ऑफ इट्स विंग्स, यानी अपने पंखों से छुटकारा पा लेती है, और एक ही काम करती है, वो है अंडे देने का। एग्स हैच एंड द ग्रब्स कम आउट। एग्स हैच, हैच का मतलब अंडे का फूटना, एंड ग्रब्स कम आउट, और ग्रब्स छोटे छोटे बच्चे उनके बाहर निकल के आते हैं। सोल्जर्स गार्ड देम, अब काम शुरू हो जाता है सैनिकों का। सोल्जर्स क्या करते हैं? उन बच्चों की देखभाल करते हैं, रखवाली करते हैं। वर्कर्स फीड एंड क्लीन देम, और जो उनकी वर्कर एंड्स हैं वो उनको खाना खिलाती हैं। फीड खाना खिलाना, क्लीन यानी उनकी साफ सफाई का ध्यान रखते हैं। एंड ऑल्सो कैरी देम अबाउट डेली फॉर एयरिंग, एक्सरसाइज एंड सनशाइन, और उनको लेकर जाते हैं उस नेस्ट से बाहर हवा, एयरिंग मतलब उनको हवा खिलाने के लिए, एक्सरसाइज उनकी एक्सरसाइज करवाने के लिए, और उनको सनशाइन में थोड़ी देर एनर्जी देने के लिए। 2 और 3 वीक्स, 2 और 3 हफ्ते बीत जाते हैं। लेटर 2 और 3 वीक्स लेटर ग्रब्स बिकम कोकून्स। ग्रब्स क्या होते हैं? कोकून्स बन जाते हैं। कोकून्स क्या होता है? ग्रब्स जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं, दे कवर अप दमसेल्व्स, वो अपने आप को कवर कर लेते हैं एक रेशे से।
और वो कोकून जैसे बन जाते हैं। कोकून्स एंड लाई विदाउट फूड और एक्टिविटी फॉर 3 वीक्स मोर। 3 हफ्ते और लगते हैं। 3 हफ्ते तक वो कैसे एकदम बंध गए, जैसे हमें किसी ने रस्सी में बांध दिया हो, उसी तरीके से हो गया, एक रेशे से चारों तरफ से अपने आप को बांध लेते हैं, कोकून बन जाते हैं और 3 हफ्ते तक वहीं बिना एक्टिविटी के, कोई हिलना डुलना नहीं, कोई खाना पीना नहीं, कोई एक्सरसाइज नहीं, ऐसे बैठे रहते। देन द कोकून्स ब्रेक। फिर वो कोकून्स क्या होते हैं, वो टूट जाते हैं, यानी कोकून्स बंद हो जाते हैं। एंड परफेक्ट एंट अपीयर, और उसके अंदर से जो एंट हम रोजाना देखते हैं उस तरह की एंट बाहर आती है। नाउ इट्स टाइम फॉर टीचिंग एंड ट्रेनिंग। अब उन एंट्स को क्या किया जाता है, पढ़ाया जाता है और उनको ट्रेंड किया जाता है फॉर देयर वर्क। न्यू एंट्स लर्न देयर ड्यूटीज फ्रॉम ओल्ड एंट्स एज वर्कर्स, सोल्जर्स, बिल्डर्स, क्लीनर्स एट्सेट्रा। जो जो पुरानी एंट्स हैं, जो बूढ़ी एंट्स हैं, उन वो नई एंट्स को क्या क्या सिखाती हैं, किसी को वर्कर का काम सिखाती हैं, किसी को सोल्जर का काम सिखाती हैं, किसी को बिल्डर का काम सिखाती हैं, किसी को क्लीनर्स का काम सिखाती हैं। आफ्टर अ फ्यू वीक्स ट्रेनिंग, कुछ हफ्तों की ट्रेनिंग के बाद, द स्मॉल एंट्स आर रेडी टू गो आउट इनटू द बिग वर्ल्ड ऑफ वर्क। और उसके बाद वो छोटी छोटी एंट्स तैयार हो जाती हैं एक, यानी उनकी दुनिया में, जो कि उनकी दुनिया में क्या है, सिर्फ काम काम काम, तो उस काम की दुनिया के लिए वो तैयार हो जाते हैं। अब हम एंट हिल की एक स्पेशल फीचर को भी हम जानेंगे इस नेक्स्ट पैराग्राफ में। एन एंट हिल इज अ होम नॉट ओनली फॉर एंट्स बट ऑल्सो फॉर सम अदर क्रिएचर्स। जो एंट हिल है उसमें केवल चींटियाँ ही नहीं रहती, और भी प्राणी रहते हैं, और भी क्रिएचर्स रहते हैं। देखते हैं कौन कौन से, बीटल्स, लेजर ब्रीड्स ऑफ एंट्स एंड द ग्रीन फ्लाई। देखो ये बीटल्स और ये छोटे छोटे कीड़े होते हैं बीटल्स, तो वो और छोटी छोटी एक लेसर ब्रीड मतलब एक होती है हाई क्वालिटी की ब्रीड, एक होती है लेस क्वालिटी की ब्रीड। तो लेस क्वालिटी की ब्रीड्स की एंट भी वहाँ रहती हैं। जैसा कि हमने बताया कि सब कुछ तो बिल्कुल तैयार हो जाती हैं बड़े बड़े कामों के लिए, और कुछ बड़े बड़े कामों के लिए तैयार नहीं हो पाती, और ग्रीन फ्लाई भी वहाँ रहती है। देखते हैं ये ग्रीन फ्लाई किस काम आती है। वाई डू एंट्स वांट दीज एलियन क्रिएचर टू लिव इन देयर नेस्ट। जब सभी अपना अपना काम करते हैं तो ये बेकार के जानवर उसके अंदर क्यों रहते हैं, मतलब कि उनके फैमिली के तो नहीं है ये, तो वो वहाँ क्यों रहते हैं। वाई डू एंट्स वांट दीज एलियन क्रिएचर टू लिव इन देयर नेस्ट फॉर सेवरल रीजन। इसके बहुत सारे कारण हैं। Some give off smell pleasant to the ant senses। कुछ तो जैसे हम अपने घर में रूम फ्रेशनर यूज़ करते हैं, उसी तरीके से कुछ जो क्रिएचर्स होते हैं वो अच्छी स्मेल क्रिएट करते हैं, इसीलिए वो उसको अपने एंट हिल में जगह देते हैं। अदर्स गिव स्वीट जूसेस, और कुछ स्वीट जूसेस देते हैं उनको। एंड सम आर जस्ट पेट्स और प्ले थिंग्स लाइक कैट्स एंड डॉग्स टू ह्यूमन बींग्स। जिस तरीके से हम कुत्ते और बिल्ली को अपने घरों में पालते हैं, उसी तरीके से एंट्स भी उस तरह के क्रिएचर्स को पालती है। द ग्रीन फ्लाई, जो ग्रीन फ्लाई के बारे में बात करते हैं, द ग्रीन फ्लाई इज द एंट्स का। ग्रीन फ्लाई है वो, जिस तरीके से हम गाय अपने घर में रखते हैं, उसी तरह से एंट्स भी उसको गाय के रूप में रखती है। अब गाय हमारे जिस जिस काम आती है वो सभी काम एंट्स के लिए ये ग्रीन फ्लाई करती है। द एंट्स ट्रेन इट टू गिव हनी ड्यू। एंट्स उसे ट्रेन कर देती है ताकि वो एक हनी ड्यू लाइक मिल्क, दूध की तरह एक लिक्विड उसे देती है। विद अ टच ऑफ देयर एंटीना, जैसे ही उसके एंटीना को टच करते हैं तो वो एक हनी ड्यू देती है, यानी मिल्क जैसा एक प्रोडक्ट देती है। दे मिल्क इट जस्ट एज वी मिल्क काउ। वो उसी तरीके से मिल्क करना मतलब दूध निकालती है जिस तरीके से हम अपनी गाय अपने घरों में रखी हुई गायों का निकालते हैं। हैव ह्यूमंस लर्न एज मच एज एंट्स हैव। क्या ह्यूमंस और एंट्स दोनों बुद्धिमत्ता में, इंटेलिजेंस में बराबर है? परहैप्स दे हैव, हाँ वो बराबर है। बट दे हैवंट पुट देयर लर्निंग टू गुड यूज। लेकिन हमारे जो मानव जीवन में मानव है वो इस सीख को अपनी ज़िंदगी में यूज़ नहीं करता। जितना हम सीखे हैं
उतना ही एंट्स भी सीखती हैं, लेकिन एंट्स अपनी ज़िंदगी में उसको यूज़ करती हैं और हम लोग उसको अपनी ज़िंदगी में यूज़ नहीं करते। दे मे स्टिल लर्न अ फ्यू थिंग्स, इतना कुछ सीखने के बाद भी अभी भी कुछ सीखना बाकी रह जाता है। तो देखें ज़रा, दे मे स्टिल लर्न अ फ्यू थिंग्स फ्रॉम दिस टाइनी टीचर, अभी भी मानव को इस छोटे से टीचर से सीखने की ज़रूरत है। पहली चीज़, द फर्स्ट थिंग इज हार्ड वर्क, कठिन परिश्रम, सेंस ऑफ ड्यूटी एंड डिसिप्लिन, और अपने कर्तव्य का और अनुशासन का पालन करना, क्लीनलीनेस, साफ सफाई, केयर फॉर द यंग वंस, छोटे छोटे बच्चों का ध्यान रखना, एंड अबव ऑल, और इन सबसे ऊपर जो है, अ फर्म लॉयल्टी टू द लैंड वेयर द लिव, और हमारी देशभक्ति, हमें देशभक्ति भी सीखनी चाहिए, हमें वफादारी भी सीखनी चाहिए उस जगह के लिए जिस जगह हम सब रहते हैं, जिस जगह के कारण हम सब रहते हैं। तो हियर दिस चैप्टर एंड्स। थैंक यू वेरी मच।